हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम सोलर एनर्जी इन इंडिया या द हिंदू का आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। ये आपके ऐसे राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में और आर्गूमेंट राइटिंग में यूज़फुल हो सकता है। और ये जो रेड में लिखा हुआ है सोलर एनर्जी इन इंडिया, यही आपका ऐसे राइटिंग का टॉपिक है। और इस टॉपिक को आपको पहले अच्छी तरीके से पूरा वीडियो सुनना है इससे रिलेटेड, और उसके बाद आपको एक ऐसे 300 वर्ड्स का लिखना है। तो देरी ना करते हुए हम अपने आर्टिकल को शुरू करते हैं। Solar energy sector of India. India can generate 748 gigawatt of solar energy if India's wasteland is covered with SPP यानी कि सोलर फोटोवोल्टिक प्लेट्स। अगर सोलर फोटोवोल्टिक प्लेट से इंडिया का जो वेस्टलैंड है दैट इज नियर अबाउट 3%। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 3% के आसपास जितना भी हमारा वेस्टलैंड है, अनयूज लैंड है, अगर वहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स लगा दी जाती हैं तो 748 गीगावाट एनर्जी जनरेट की जा सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अगर ये 748 गीगावाट सोलर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो काफ़ी घरों तक सोलर एनर्जी पहुंचाई जा सकती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सकती है। परसुइंग दिस गोल is the government's national solar mission which is mandated to develop India as a global solar energy leader। तो ये क्या है? नेशनल सोलर मिशन, इसके बारे में आप जानते होंगे। ये क्या है? इसके थ्रू सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया गया, जो अपने देश के स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे सब जगह हमारी भारत सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि सोलर एनर्जी की यूज़ को बढ़ाया जाए। तो इसका मैंडेट क्या है? टू डेवलप इंडिया, भारत को ग्लोबल सोलर एनर्जी लीडर के रूप में दिखाना। कि भारत चाहता है कि पूरी दुनिया में क्या हो, एमिशन कम से कम हो, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद है नेशनल सोलर मिशन का टारगेट। क्या टारगेट है? दो टारगेट यहाँ पे बता रखे हैं आपको। एक है 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022। तो 2022 तक 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगे। टू रिड्यूस एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 35% बाय 2030, यानी कि 2030 तक जो भी हमारे यहाँ एमिशन होता है, CO2 का एमिशन, जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनका एमिशन होता है, उसको 35% कम कर दिया जाए। तो ये भी एक इसका टारगेट है और इसको अचीव करना किसी भी देश के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि फॉरेस्ट फायर, सी लेवल राइज, फॉरेस्ट फायर की घटनाएं आ रही हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इस तरीके के कोरोना वायरस आ रहे हैं, पनप रहे हैं। तो ये क्या है कि ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ की है उसी की वजह से ये सब हो रहा है। तो नेशनल सोलर मिशन एक इस दिशा में उठाया गया एक काफ़ी अच्छा कदम है, जिससे कि कार्बन एमिशन कम होगा और अर्थ जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा या कम होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इश्यूज इन सोलर एनर्जी सेक्टर। सोलर एनर्जी सेक्टर में इश्यूज क्या है? क्यों सोलर एनर्जी सेक्टर इंडिया में नहीं बढ़ पा रहा है या स्टैग्नेंट है? क्या कारण है इसके पीछे? फर्स्ट तो बता रखा है इसमें, स्टेट ऑफ फोटोवोल्टिक सेल प्रोडक्शन। हमारे यहाँ फोटोवोल्टिक सेल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? ट्रांसमिशन लॉसेस आर वेरी हाई। ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है? जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ से लेके ये किसी घर तक पहुँच रही है, तो यहाँ से प्रोडक्शन से लेके यहाँ तक पहुँचने तक जो भी बीच में एनर्जी का लॉस हो रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। यानी कि ट्रांसमिट करने में जो लॉस हो रहा है, ट्रांसमिशन के दौरान जो लॉस हो रहा है, उसको ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं। और ये लगभग 40% है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। एक ये भी कारण है कि सोलर एनर्जी सेक्टर हमारे यहाँ पीछे रह रहा है। थर्ड क्या बता रखा है? स्कार्सिटी ऑफ पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी। हमारे यहाँ पर कैपिटल लैंड काफ़ी कम है। क्यों? अब लैंड तो पर्याप्त है, आपको पता है पूरी दुनिया का 2.4% हमारे पास है। हमारा एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, काफ़ी बड़ा एरिया। लेकिन पॉपुलेशन भी तो देखी जाए कि पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से पर कैपिटल लैंड हमारे यहाँ कम है। तो जब लोगों को ही लैंड नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पर सोलर पावर प्लांट्स आप कैसे लगा पाएंगे? तो एक ये भी चैलेंज है। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग।
प्रोजेक्ट कॉस्ट डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि अब ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा इंपोर्ट आप कहीं से कर रहे हो तो उसमें भी वो कीमतें बढ़ रही हैं, राइज हो रही हैं। ठीक है, लोगों की सैलरीज भी बढ़ रही हैं, तो इन जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लैंड की प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इन सब वजहों से तो ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ बायर्स आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड, और जो बायर्स हैं वो सोलर प्लांट्स लगाने, सोलर पावर प्लांट्स लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये भी एक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स इंसिस्ट दैट कंपनीज सेल पावर टू डिस्कॉम्स एट चीप प्राइसेस। कैसे प्राइसेस पे, चीप प्राइसेस पे। अब जब वो सस्ते दामों पे बेचेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, पहली बात तो उनका देखो, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था कि उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है और वो बोल रहे हैं कि चीप प्राइसेस पे दो। तो डिस्कॉम्स जो हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज हैं, उनको तो घाटा हो रहा है ना। तो वो क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्यों प्रोडक्शन करेंगे उसका, जब उनको घाटे के लिए कौन व्यापार करता है। तो ये भी कारण है। उसके बाद बैंक्स आर रिलेक्टेंट टू लैंड दीज फर्म्स। अब डिस्कॉम्स को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, क्योंकि पैसे की तो ज़रूरत बैंक से सबको पड़ती है, तो डिस्कॉम्स को भी पड़ती है। तो डिस्कॉम्स को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक्स के पास जाते हैं, लेकिन बैंक बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं बैंक्स? बैंक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनका पास्ट देख चुके हैं डिस्कॉम्स का पास्ट कैसा रह रहा है। वो घाटे में जा रही हैं, तो फ्यूचर भी उनको उसी हिसाब से लगा के लेते हैं अंदाज़ा कि फ्यूचर कैसा रहेगा। तो इसलिए बैंक्स डरते हैं उनको पैसा देने से, क्योंकि बैंक्स अगर पैसा दे देंगे तो वो पैसा डूब जाएगा, एनपीए बन जाएगा, और एनपीए बन जाएगा तो बैंक्स के लिए सिरदर्द हो जाता है ये। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे भी काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो क्या है, इन बजट 2021, अब बजट में हमारे 2021 का जो बजट आया तो उसमें क्या किया गया कि जो सोलर लैंटर्न्स पे ड्यूटी लगती थी वो 5% से बढ़ा के 15% कर दी गई। ड्यूटीज़ यहाँ पर कम करनी चाहिए थी, लेकिन इस बजट में बढ़ा दी गई। तो इससे क्या है कि ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी तो और भी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। जब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी तो फिर वही समस्या आ जाएगी। तो आगे देखते हैं अब क्या करना चाहिए सरकार को, या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो फर्स्ट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को दूर किया जाए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू मैनी एजेंसीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, मतलब बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे ये सब ना हो कि एक कोई सिंगल अथॉरिटी हो जो फोटोवोल्टिक सेल से रिलेटेड प्रोडक्शन को रेगुलेट करे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद सेकेंड है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवी सेल्स शुड बी इंक्रीज्ड। तो पीवी सेल्स का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ना कि हम केवल इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट हो जाएं। अगर इम्पोर्ट पर हम डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम बाहर डिपेंडेंट हैं, कल को मान लीजिए वहाँ पे प्रोडक्शन कम हो जाता है, या वो हमें हमारे उससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, संबंध बिगड़ जाते हैं, तो फिर हमें वो सप्लाई नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा ये भी है कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा फॉरेक्स कम होता है, फॉरेक्स पे भी प्रभाव पड़ता है, और जो फॉरेक्स अगर कम होगा तो फिर ओवरऑल हमारी इकोनॉमी प्रभावित होती है। तो इसलिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। थर्ड क्या है, मैन पावर शुड बी वेल ट्रेंड एंड यूटिलाइज्ड। हमारी जो मैन पावर है उसको वेल ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वेल ट्रेंड होगी तो फिर क्या होगा, अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रोडक्शन हो, एक तो उसको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के अलावा वो प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बेटर होगी, और इनका यूटिलाइजेशन यानी कि इनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। जो भी अभी हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं कि उनका उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जागरूक हों, उनको पता हो कि फोटोवोल्टिक सेल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या फ़ायदे हैं, देश को क्या फ़ायदे हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनको कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसके लिए हम कदम उठा सकते हैं टीवी चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, और हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके के कदम उठा सकते हैं जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे। इसके बाद फाइनली द गवर्नमेंट शुड हैव लिंक्ड द सोलर एनर्जी टारगेट्स विद मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया। तो मेक इन इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया गया है, तो यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए। एक तो ये। सेकेंड, स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन बना आपने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे देखा होगा, वहाँ पे सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है।
अब स्मार्ट सिटी मिशन में क्या है कि नया शहर बनाया जा रहा है, बिल्कुल नए तरीके से बनाया जा रहा है, या पुराना शहर है उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, स्मार्ट बनाया जा रहा है। तो स्मार्ट बनाने में ये भी ध्यान दिया जाए कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो इससे भी बढ़ावा मिल सकेगा। और थर्ड, डिजिटल इंडिया। डिजिटल का मतलब कोई भी डिजिटल चीज़ हो चलती तो एनर्जी से ही है ना, तो एनर्जी का ये भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है, फोटोवोल्टिक सेल्स एक अच्छा सोर्स हो सकते हैं। तो सरकार डिजिटल इंडिया में भी इसको बढ़ावा दे। इस तरीके से अगर सरकार कदम उठाती है तो डेफिनेटली सोलर एनर्जी सेक्टर हमारा इम्प्रूव होगा, और जब सोलर एनर्जी सेक्टर हमारा इम्प्रूव होगा तभी हम पूरे दुनिया के ग्लोबल लीडर बन पाएंगे, वहाँ पे जाके बोल सकेंगे कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये पहले अपने यहाँ करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो इन कॉन्टैक्ट्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।